नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद जब वह सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय ये भी कहा था कि ये केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया था। तो दोस्तों, तभी से ही नवरात्रि का यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है, जो कि शांति और शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है, यह ऊर्जा और शांति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा माँ का होता है और यह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती है। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और यह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती है। पांचवा दिन देवी स्कंद माता का होता है और यही माँ शक्ति और ममता को दर्शाती है। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। सातवां दिन कालरात्रि का होता है और यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है, जो आशीर्वाद और सकारात्मकता फैलाती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है और वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है। तो दोस्तों, नवरात्रों के हर दिन की अपनी एक खास महत्वता है। तो दोस्तों, आइए आज इस पावन अवसर पर हम माता रानी की एक अच्छी और सच्ची कथा सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी हुई थी, लेकिन उस दिन उसे उस मंदिर के बाहर से कुछ भी नहीं मिला और उस दिन उसे पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। तब उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद कल कुछ मिल जाए। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का बहुत ही प्राचीन मंदिर था। लेकिन ये क्या, वहाँ इतने लोग मंदिर में आकर चले गए, लेकिन उस बूढ़ी गरीब को किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया, जबकि उस मंदिर के पुजारी को सभी लोग आटा, चावल, पैसा सब कुछ दे रहे थे। तभी वो बूढ़ी गरीब औरत आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे ये कहने लगी, हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे कोई भी भीख नहीं दे रहा है, जबकि मुझे तो केवल दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज्यादा क्यों भरता रहता है और भेड़ चाल चलता रहता है, लेकिन क्या किसी को भी हम जैसे भूखे और गरीब लोगों के खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते? ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ना जाने कहां से एक सुंदर सी प्यारी सी छोटी सी कन्या उस दुर्गा माँ के मंदिर की सीढ़ियां पार करने लगी, जैसे मौसम ही बदल गया हो। और जैसे ही वो सुंदर सी कन्या उस पंडित के पास पहुंची तो उस समय वहां उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगे, तो वैसे ही उस कन्या ने उसे रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तुम ये पैसों और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब माँ को क्यों नहीं दे देते? वह बेचारी कल से ही भूखी है और उसकी सहायता करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा कि तुम होती कौन हो, मेरी दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये अपना सारा धन उस बूढ़ी गरीब पर क्यों लुटाऊं?
तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा से कहा, हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसों की थाली तो तुम्हें उस बूढ़ी गरीब को ही देनी चाहिए। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात ना मानकर वो पैसों की थाली उस पंडित को जैसे की जैसे पकड़ा दी। पर जैसे ही वो उसको पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी और अचानक वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उसी गरीब औरत के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर ये सोचने लगा कि ये कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे कैसे गिरा। और जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था और वो कन्या भी वहां पर नहीं थी। तो उसने उस मंदिर के पंडित से पूछा कि पंडित जी, अब यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाकर उस बूढ़ी गरीब को देने के लिए कह रही थी। तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई भी कन्या नहीं आई और मैंने तो यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। इतना सुनते ही उस धनवान आदमी की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है कि वो कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ ही थी। जय हो दुर्गा मैया की। मगर मैं उन्हें क्यों नहीं पहचान पाया और उनका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान आदमी दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इशारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया मैया, और ये सब धन दौलत तो आपकी ही वजह से है और अब मुझे किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए ही खर्च किया करूंगा। तभी उसी समय वो धनवान आदमी उस बूढ़ी गरीब औरत के पास जाता है और उसे वो कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है। तो वो बूढ़ी गरीब औरत उसे खूब आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेशा रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से उस धनवान आदमी को बहुत ही खुशी मिली और तभी से उस आदमी को जब भी रास्ते में कोई भी गरीब मिलता तो वो उसकी सहायता जरूर करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान यह नहीं कहता कि आप मंदिर में दान करो, बल्कि आप किसी मंदिर की बजाय उन लोगों की सहायता करो जिन लोगों को वास्तव में ही आपकी सहायता की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने तो हमें खाना पीना कपड़ा मकान सब दिया है, मगर क्या आपको कभी ये देखकर कभी भी अच्छा लगेगा कि जब आपके ही सामने कोई गरीब सिर्फ 2 रोटी के लिए ही आंसू बहा रहा हो तो आप उसे नजरअंदाज कर दें। तो दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा ही गरीबों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की सहायता करने से ही माता रानी खुश होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाइए। माता रानी के नाम का एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिए। तो दोस्तों, अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और खुशियां बांटें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।